Hi everyone, hope you all are doing well. Today in this video we'll discuss Infosys SP DSC exam analysis 4th of January. We'll share Infosys DSC SP interview questions and also we'll give you the clarity for cutoff to get the interview call. And also we'll try to solve all your doubt regarding this Infosys hiring process. So in today's exam, there are 4 coding questions in that you have to solve any 3 coding and the time duration is 3 hours. Uh, Today we have 2 slot. Okay, so one in the morning slot 1 questions. There are 4 questions, easy, medium, hard, complex, and in each questions there are 12 test cases for each problem. So you have to solve all 12 test cases. Then it will count or you completed one complete full questions, right? So in slot 1 questions, from easy section, the question is lucky path. Okay, from medium section the question is maximum subarray sum, and the hard section there is one DFS questions, and from complex there is one directed graph questions, right? Yeah, so the thing is, the question is really a bit tough compared to the level wise. Okay, so easy level के जो questions थे वो easy level से थोड़े tough थे. जो लीड कोड के easy level questions होते हैं उसके कंपेयर में थोड़े tough questions थे easy level के, एंड अदर लेवल के भी वैसे ही थे, राइट? बट कैंडिडेट ने सॉल्व किए, कुछ कैंडिडेट ने 1 क्वेश्चन सॉल्व किया, किसी ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, किसी ने 1.5 क्वेश्चन सॉल्व किए. बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं, एंड कुछ ऐसे कैंडिडेट है जैसे 6-9 टेस्ट केसेस सॉल्व किए हैं 1 क्वेश्चन के, इजी वाले क्वेश्चंस के, और मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस के भी कुछ टेस्ट केसेस लाइक दैट. सो विल वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट्स. ओके, एंड विल सी हाउ दे कंक्लूड दिस रिजल्ट. एंड द जो सेकेंड स्लॉट था, जो इवनिंग स्लॉट था, आफ्टरनून स्लॉट, वो बीट हार्ड था कंपेयर टू मॉर्निंग स्लॉट. एंड दे आर क्वेश्चंस फ्रॉम इजी सेक्शन ट्रैफिक सिग्नल, मीडियम सेक्शन से वेवलेंथ मल्टीप्लेक्सिंग, ओके, एंड हार्ड सेक्शन से सोलर स्टॉर्म पे क्वेश्चंस था, एंड कॉम्प्लेक्स से सुपर कंडक्टर क्वांटम, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट? सो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, आपका मॉर्निंग स्लॉट था या फिर आफ्टरनून स्लॉट था, कितने कैंडिडेट को रिजल्ट्स आ रहे हैं फॉर इंटरव्यू, क्योंकि कुछ कैंडिडेट को 9 PM अराउंड मेल आना शुरू हो गया है, बट बाय मैक्सिमम 11 PM तक आपको मेल आ जाएंगे, क्योंकि इन्फोसिस ने ऑलरेडी बता कर रखा है कल आपका इंटरव्यू है. तो आप कभी भी मेल चेक करो, लेट नाइट भी या अर्ली मॉर्निंग, तो आपको पता होगा कि आपका इंटरव्यू है, राइट? तो बट बाय मैक्सिमम 11 PM तक वो कर देंगे, बट कुछ कैंडिडेट को 9 PM अराउंड से आना शुरू हो गया, 8 PM 9 PM अराउंड. सो प्लीज डू कमेंट कि आपको मेल आया है या नहीं रिजल्ट्स के, एंड आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए. सो सारे कैंडिडेट्स को थोड़े क्लैरिटी मिल जाएंगे रिगार्डिंग दिस कट ऑफ, राइट? एंड ये सारे जो क्वेश्चंस है जैसे लकी पाथ या फिर मैक्सिमम सवेरे, हम मैंने आप लोगों से डीएसए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ शेयर किया था. तो मैक्सिमम सवेरे की तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस ही पूछा गया है, जो मैंने हाईलाइट भी किया था येलो से कि ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम सवेरे के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें आपको जो आपके मीडियम लेवल क्वेश्चंस थे स्लॉट 1 मॉर्निंग स्लॉट के. एंड जो लकी पाथ वाले क्वेश्चंस है अगर आप करोगे तो पाथ कॉन्सेप्ट पे दे आर 5 to 7 क्वेश्चंस इन दिस पीडीएफ, तो वहां से वो क्वेश्चंस पूछे गए. एंड जो अदर क्वेश्चंस है उस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ मेंशन थे. अगर आपने ये पीडीएफ प्रैक्टिस किए होंगे, अगर आपको डीएसए आते रहेंगे, ये इट्स वेरी ऑब्वियस कि 3 से 4 दिन में आपके डीएसए आप नहीं पढ़ लोगे. तो जिनको भी डीएसए आती रहेगी, जो प्रैक्टिस करके गए रहेंगे इस पीडीएफ के क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चंस जरूर बने होंगे, 1-2 क्वेश्चंस आप सॉल्व किए होंगे टू कुछ टेस्ट केसेस, राइट? एंड जो आपका इंटरव्यू अभी होने वाला है कल फॉर डीएससी एसपी L1 L2 L3 रोल, वो उसमें सारे क्वेश्चंस इसी पीडीएफ से पूछे जाएंगे. मतलब 80 to 90% क्वेश्चंस जो होंगे वो इसी पीडीएफ से पूछे जाएंगे, ये मैं श्योर हूं कि क्योंकि इस पीडीएफ में 110 क्वेश्चंस है, और सारे क्वेश्चंस मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट है डीएसए के उस सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस इसमें मेंशन्ड है, इजी लेवल से लेके हार्ड लेवल तक, राइट? तो इसमें क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. तो आई होप बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के पास ये पीडीएफ है, जिनके पास नहीं है आप प्लीज टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो. मैं आपको ये क्वेश्चंस शेयर कर दूंगा, ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा. कट ऑफ की बात कर लेते हैं. If you solve any one question all test cases you will get interview call for DSC role 7 LPA. कोई भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हो बेसिक इजी वाला,
तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। अगर आपने 1.5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक का 12 केस, एक का 6 केस टेस्ट केस, तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। या फिर आपसे एक ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है लेकिन वो मीडियम और हार्ड लेवल का था, नॉट फ्रॉम इजी लेवल, तो आपको SPL1 रोल के लिए इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। या फिर आपने 3 अलग अलग क्वेश्चंस के 6 टेस्ट केसेस, 9 टेस्ट केसेस, 4 टेस्ट केसेस ऐसे भी सॉल्व किए तो भी आपको SPL1 रोल के लिए इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। Right. If you solve 2 questions or 1.5 questions, okay, so you will get SPL2 role interview call. And अगर आपने तीनों क्वेश्चन सॉल्व किया है किसी भी लेवल के, या फिर 2.5 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया है मीडियम हार्ड कॉम्प्लेक्स के, नॉट फ्रॉम इजी वन, देन यू विल गेट द L3 रोल 21 LPA की आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएंगे। You will get mail for interview by maximum 11 p.m. Few candidates already got around 8 to 9 p.m. तो आप कमेंट करके जरूर बताओ आपको रिजल्ट्स आए हैं कि नहीं, एंड आप कितने क्वेश्चन सॉल्व किए वो भी आप कमेंट करके जरूर बताओ, एंड कौन से स्लॉट आपका था, मॉर्निंग या आफ्टरनून। इंटरव्यू क्वेश्चंस की यहाँ पे बात कर ले। ओके, सो DSA रोल 7 LP है जिसका इंटरव्यू ड्यूरेशन आपका 45 मिनट टू 60 मिनट होगा। समटाइम आपका यहाँ पे 75 मिनट भी जाता है, बट मोस्टली वो 45 टू 60 मिनट आपका होगा फॉर DSE रोल। एंड हेयर द इंटरव्यू क्वेश्चंस टॉपिक फॉर प्रिपरेशन आर, 2 DSA कोडिंग क्वेश्चंस वो पूछेंगे, इजी टू मीडियम लेवल। जो इंटरव्यू के जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं कंपेयर टू द रिटन एग्जाम, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है जो आप बैठ के सॉल्व करो। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस और मीडियम क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, या तो आपको नोटपैड में कोड करना होगा, या कभी कभी वो IDE भी ओपन करा देते हैं कि इसमें पूरा कोड करके दो, बट मोस्टली वो नोटपैड में बोलेंगे, या फिर अगर पेन पेपर है पास साथ में तो वो बोलेंगे लॉजिक, और लॉजिक बस लिख दो, आप कौन सा अप्रोच लगाओगे। ठीक है, अप्रोच वो आपको एल्गोरिथम लिखवाएंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका पहले हम लोग एल्गोरिथम उसका बनाते हैं, राइट, और उसका अप्रोच कौन सा लगाएंगे वो हम लोग पहले डिसाइड करते हैं, तो वो आपसे एक्सप्लेन कराएंगे, या फिर आपसे कोड भी करवा सकते हैं। तो 2 कोडिंग क्वेश्चंस तो आपसे पूछे ही जाएंगे, बट वो इजी लेवल के होंगे, इजी कॉन्सेप्ट पे, इजी टू मीडियम। एंड कुछ DSA क्वेश्चंस लॉजिक भी पूछ देंगे। ठीक है, लिंक लिस्ट पे कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस, आपके एल्गोरिथम सॉर्टिंग सर्चिंग पे कुछ बाइनरी सर्च का आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे, राइट। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं स्टैक क्यू का क्या, स्टैक क्यू का कौन से एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है, ऐसे वो लॉजिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ देंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे कोडिंग क्वेश्चंस ही पूछे। तो मेक श्योर आपका DSA प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको सिर्फ DSA लेवल के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं तो स्टैक क्यू पे आप क्वेश्चन पढ़ना, TD पे क्वेश्चन पढ़ लेना, बाइनरी सर्च पे, सर्चिंग सॉर्टिंग पे, एंड जो भी DP के एल्गोरिथम है ये सब आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपको उसका लॉजिक, थ्योरेटिकल आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लिंक लिस्ट पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड ये जो 2 DSA कोडिंग क्वेश्चन होगा इजी टू मीडियम, वो इस PDF से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप थोड़ा एक बार उसको गो थ्रू कर लेना जो भी हाईलाइटेड में दिया हुआ है। फिर आपके प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, एंड कौन सा टेक आप यूज किए, कौन से लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किए, फिर उस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। प्रोजेक्ट कैसे एक्सप्लेन करना है मैंने एसेंचर के इंटरव्यू में ऑलरेडी बहुत अच्छे से बता रखा है आपको। अगर इंट्रोडक्शन कैसे देना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे इंट्रोडक्शन, ये इन्फोसिस वाले इंट्रोडक्शन नहीं पूछते हैं, वो डायरेक्ट कोडिंग से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ये लाइक ऑब्वियस है कि आपकी पैकेज हाई है तो वो इंट्रो नहीं पूछेंगे, पूछ भी सकते हैं फॉर DSE रोल। प्रोजेक्ट ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है, और ये सारे क्वेश्चंस आपसे प्रोजेक्ट में पूछे जाएंगे, तो मेक श्योर आप ये सारे प्रोजेक्ट के आंसर आप जानते हो, वो प्रिपेयर करके जाना। तो प्रोजेक्ट क्वेश्चंस हो गए, फिर आपसे उप्स पूछे जाएंगे, एंड उसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा लॉजिक, ऐसा नहीं है सिर्फ थ्योरेटिकल आंसर। फ्यू क्वेश्चन ऑन लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप बोलोगे, जावा पाइथन, उस पर 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट, अगर आप जावा यूज किए हो अपने प्रोजेक्ट में तो इस पे स्प्रिंग बूट पे क्वेश्चन पूछेंगे। जावा 8 फीचर्स से क्वेश्चंस बहुत हाई चांसेस है पूछने का। ओके, एक्सेप्शनल हैंडलिंग एंड ऑल पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लॉजिक भी पूछ देंगे, DMMS से क्वेश्चंस पूछेंगे, नॉर्मलाइजेशन एंड ऑल से क्वेरीज आपसे लिखवाएंगे, SQL से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, OSCN से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछेंगे। कोई भी टेक आपसे पूछ सकते हैं जो भी आपका आता हो, क्लाउड, AI, ML, साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल, SDLC से क्वेश्चन पूछेंगे। तो बेसिकली यहीं से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मेनली आपको DSA प्रिपेयर करना है, ये सारे पे कम वेटेज है, DSA का ज्यादा वेटेज होगा। जो SPL1 रोल है 11 LP है, जिसके लिए आपका अगर 1.5 क्वेश्चन सही है या 2 क्वेश्चन सही होगा तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, जिसका इंटरव्यू ड्यूरेशन 1 आवर ऑलमोस्ट आता है, एंड मैक्सिमम 1.5 घंटे भी जाते हैं।
तो दो डीएसए क्वेश्चंस होंगे, इसमें इजी टू मीडियम लेवल होंगे सेम। तो इसमें भी वही है कि लॉजिक बता दो या फिर कोड करके दो, एंड फ्यू डीएसए क्वेश्चंस लॉजिक आपसे पूछेंगे। तो वही है कि पैटर्न सेम है, लेवल थोड़े बढ़ जाएंगे, ठीक है। मे बी डीएसए का क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, बट पैटर्न सेम है, वही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपसे डीएसए के लिए पूछे जाएंगे, बस थोड़ा इसमें लेवल अप हो जाता है, राइट। अगर आप L1 रोल के लिए सिलेक्ट हुए हो, अगर आप परफॉर्म अच्छा नहीं किए, तो आपको डीएससी का ऑफर लेटर मिल सकता है। आई एम नॉट श्योर 100%, बट देयर इज पॉसिबिलिटी। SPL23 रोल के लिए जो है 16 और 21 LPA जो है, इसका आपका मिनिमम 1 आवर टू 1.5 आवर तो जाएगा ही, मिनिमम 1.5 आवर का इंटरव्यू होगा, 2 घंटे भी जा सकते हैं अगर आप कोडिंग सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लिए तो। 3 डीएसए कोडिंग क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे, इजी मीडियम हार्ड लेवल के हो सकते हैं, आपसे कोड कराएंगे और एक्सप्लेन भी करवाएंगे लॉजिक अप्रोच, और डीएसए क्वेश्चन तो पूछेंगे ही मीडियम लेवल के, मतलब मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे, प्रोजेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे ही, वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपका प्रोजेक्ट भी अच्छा होना चाहिए, एंड ये सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, साथ में आपसे सिस्टम डिजाइन पूछेंगे ही। सो प्लीज आप प्रिपेयर कर लेना सिस्टम डिजाइन, कोई एक क्लाउड पूछेंगे ही, AIML पूछेंगे ही, तो इसमें कुछ भी ऑप्शनल जैसा नहीं है, ये सब आपको आना ही चाहिए। ओके, सो आई होप गाइज आप प्रिपेयर अच्छे से करो, ओके अच्छे से आप जाके कल इंटरव्यू दो। प्लीज डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो इंटरव्यू। थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, definitely will help you, and please do join our telegram group or Instagram, then you will I will share with you this PDF, that is very important। and मेरे पास एक और PDF है डीएसए क्वेश्चंस के, इंटरव्यूअर उसी PDF से प्रिपेयर करके आते हैं क्वेश्चंस, पूछते हैं उसी PDF से, तो इंटरव्यूअर जहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे मैं वो भी शेयर कर दूंगा। तो प्लीज आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन कर ले, और चैनल की रिसेंट वीडियो भी जरूर चेक करें, अदर कंपनीज के लिए अप्लाई करें। देखो आपका इन्फोसिस में हो जाएगा, अच्छी बात है, बट अदर कंपनीज में भी अप्लाई करते रहो। कोई इन्फोसिस और एसेंचर के आप भरोसे हो तो पता नहीं कि किसी अच्छे कंपनी में आपकी हायरिंग हो जाती और वहां आपने अप्लाई नहीं किया, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक में अच्छी हायरिंग है, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया प्लीज अप्लाई करो। अदर कंपनीज भी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी हायरिंग है, तो यहाँ अप्लाई करें। चैनल की लास्ट वीडियो चेक करें, वहां पे अच्छी अच्छी हायरिंग अपडेट मैंने दी है, तो आप वहां पे अप्लाई करो, कोई भी वीडियो मिस मत करो। ओके गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।